कल की हमारी वीडियो थी, कल का हमारा टॉपिक था अर्थशास्त्र का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, यानी अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र थे, 3 क्षेत्र थे, और अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया, वो पार्ट 1 में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब आजकल के एग्जाम में HDI से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो एक हमारी ऐसी संस्था जो HDI के आंकड़े बताती है। ठीक है, एक ऐसी संस्था, उसका नाम क्या है, उसका नाम है UNDP। क्या नाम उसका? UNDP। ठीक है, इस टॉपिक से कोई ऐसा एग्जाम होगा शायद जिसमें कोई क्वेश्चन ना आए, लेकिन सब में क्वेश्चन आएगा, हर हाल में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, हर हाल में क्वेश्चन आता, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता। UNDP, ये जो UNDP है, UNDP फुल फॉर्म हमारी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP फुल फॉर्म हमारी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में नाम क्या है इसका? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो आज का टॉपिक हमारा का UNDP है आज का हमारा टॉपिक। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अब हमारे जो UNDP है, इसको वर्ल्ड लेवल पर इसको संस्था को बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा था UNDP की स्थापना कब की गई थी? तो UNDP की स्थापना की गई थी 22 नवंबर 1965 को। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 22 नवंबर 1965 को। 22 नवंबर 1965 को स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी महासभा ने। महासभा के द्वारा UNDP की स्थापना की गई थी 22 नवंबर 1965 में। इसकी स्थापना की गई 22 नवंबर 1965 को की गई थी। स्थापना किसने की थी? महासभा ने। महासभा के द्वारा स्थापना की गई थी किसकी? UNDP की। UNDP की जो स्थापना की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? पूरे विश्व लेवल में गरीबी का उन्मूलन करना और असमानताओं को कम करना या असमानताओं को दूर करना। इसका उद्देश्य ये था कि पूरे विश्व में गरीबी का उन्मूलन करना और असमानताओं को दूर करना, इसका उद्देश्य था। किसका? UNDP का, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ जाता है UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। ठीक है, UNDP का मुख्यालय कहाँ है? UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कई बार पूछ सकता है एग्जाम में कि जो हमारा जो UNDP है, UNDP के महासचिव कौन है? UNDP के महासचिव का नाम है अचीम स्टेनर। महासचिव अगर पूछ ले, वर्तमान महासचिव है ये इसके, महासचिव, वर्तमान महासचिव अचीम स्टेनर। ठीक है, वर्तमान महासचिव UNDP के वर्तमान महासचिव कौन है? ये अचीम स्टेनर है। और ये जो अचीम स्टेनर रहने वाले, ये जर्मनी के रहने वाले हैं अचीम स्टेनर। ठीक है, जर्मनी के रहने वाले हैं। ठीक है, तो UNDP फुल फॉर्म हमारी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 को हुई थी। और स्थापना किसने की थी? जो हमारा UNO का जो अंग है, हमारे UNO के 6 अंग है, उनमें से एक का नाम है महासभा। तो महासभा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। और इसका मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में। UNDP का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है। UNDP का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? न्यूयॉर्क में बनाया गया। इसके जो वर्तमान महासचिव कौन है? अचीम स्टेनर इसके वर्तमान महासचिव है। अचीम स्टेनर इसके वर्तमान महासचिव है। अब इसका जो काम क्या है, ये जो UNDP है हमारी क्या करती है? HDI की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है पूरी दुनिया में। किसकी? HDI की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, HDI की। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा HDI की रिपोर्ट कौन सी संस्था प्रस्तुत करती है? तो HDI की रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली संस्था का नाम क्या है? UNDP है। ठीक है, UNDP है। तो हमारा क्या है, पहले हम HDI को समझते हैं। HDI क्या है? UNDP के बारे में बता चुका हूँ। UNDP फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसके जो महासचिव है अचीम स्टेनर है। इसकी जो स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? महासभा ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और HDI के जो आंकड़े कौन तैयार करता है? तो UNDP के द्वारा पूरे वर्ल्ड लेवल पर HDI के आंकड़े तैयार किए जाते हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर HDI के आंकड़े तैयार किए जाते हैं। तो HDI क्या है? HDI समझना होगा पहले। HDI है क्या? ठीक है, HDI क्या है हमारा? HDI इसको बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है,
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसकी फुल फॉर्म है, हिंदी में नाम क्या, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। हिंदी में नाम क्या है इसका, मानव विकास सूचकांक। अब क्वेश्चन पूछा था कि HDI के जो आंकड़े प्रस्तुत करने वाली संस्था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है UNDP। HDI के आंकड़े पूरे वर्ल्ड लेवल पर कौन सी संस्था जारी करती है, तो उसका नाम है UNDP, और HDI का मतलब क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। अब कई बार ये एग्जाम पूछ लिया जाता कि HDI की जो पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तो वो सबसे पहले किसने की थी, ठीक है। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड लेवल पर HDI की सबसे पहली बार रिपोर्ट प्रस्तुत किसने की थी, तो HDI की सबसे पहली बार जो रिपोर्ट आई थी वो 1990 में आई थी, ठीक है, 1990 में प्रस्तुत की थी। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री का नाम था महबूब उल हक, महबूब उल हक, क्या नाम था उनका, महबूब उल हक, ठीक है। तो HDI की सबसे पहली बार जो HDI की रिपोर्ट आई थी वो कब आई थी, 1990 में आई थी, और किसने प्रस्तुत की थी, महबूब उल हक ने की थी। और ये जो महबूब उल हक थे ये कौन से देश के रहने वाले हैं, ये पाकिस्तान के रहने वाले, ठीक है। कहाँ के हैं ये, पाकिस्तान के रहने वाले, कौन, महबूब उल हक। तो UNDP के द्वारा आंकड़े प्रस्तुत किए गए पहली बार HDI की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो पहली बार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तो वो की गई थी 1990 में, और प्रस्तुत किसने की थी, महबूब उल हक ने की थी, महबूब उल हक ने की थी। और रहने वाले कहाँ के, ये पाकिस्तान के रहने वाले, तो इन्होंने पहली बार HDI के आंकड़े प्रस्तुत किए थे, ठीक है, HDI के आंकड़े प्रस्तुत किए थे। और कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया था HDI के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्रों को रखा गया है, HDI के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्रों को रखा गया है, तो क्षेत्र नंबर 1 इसके अंदर रखा गया है शिक्षा को, किसको रखा गया, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा को रखा गया किसके अंतर्गत, HDI के अंतर्गत। नंबर 2 स्वास्थ्य या जीवन प्रत्याशा, नंबर 2 क्या है, स्वास्थ्य या जीवन प्रत्याशा। तो HDI के कौन कौन से स्रोत, 3 क्षेत्रों को रखा गया। और नंबर 3 क्या है, नंबर 3 हमारी आय, क्या, आय या प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो ये 3 स्रोत हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन से, यानी कि निम्न में से किस क्षेत्र को HDI के अंतर्गत नहीं रखा गया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो 3 तो ये देगा, एक कोई अलग देगा, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा क्या, HDI में किस किस को मापा जाता है, कौन कौन चीज़ देखे, 3 स्तर देखे जाते हैं। एक तो हमारी शिक्षा, जिस देश की शिक्षा अच्छी होगी इसका मतलब उसकी शिक्षा अच्छी होगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आय भी अच्छी होगी, ठीक है। तो हमारा क्या, सबसे पहला पॉइंट क्या, शिक्षा, और फिर क्या हमारा स्वास्थ्य या जीवन प्रत्याशा, और आय या प्रति व्यक्ति आय, ठीक। ये तीन बिंदुओं को रखा गया किसके अंतर्गत, HDI के अंतर्गत रखा गया। ये तो हमारा पुराना डाटा, पुराना मतलब क्या, ओल्ड कैच कर पूछा गया। UNDP आंकड़े तैयार करता है, कौन तैयार करता है, UNDP तैयार करता है। UNDP का मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क में, ठीक है। और HDI की रिपोर्ट सबसे पहले प्रस्तुत किसने की थी, महबूब उल हक ने की थी, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री 1990 में की थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पूरा नाम है मानव विकास सूचकांक, इसको हिंदी में कहते हैं। कौन कौन से क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा और आय, सब इसके अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है। अब हमारी बात करते हैं कि HDI के नए आंकड़े की बात करते हैं तो हमारे पास अभी 2020 के आंकड़े आए हैं, अभी 21 के और 22 के आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाए, ठीक है। तो 2020 के आंकड़ों के अनुसार अगर HDI की बात करी जाए तो भारत का स्थान कौन से स्थान पर था, ठीक है। तो वर्ष 2020 में HDI की जो रिपोर्ट आई थी, वर्ष 2020 में HDI की रिपोर्ट आई थी, वर्ष 2020 में HDI की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, रिपोर्ट आई थी HDI की रिपोर्ट, ठीक है। तो रिपोर्ट आई थी HDI की वर्ष 2020 में। तो इसमें सबसे प्रथम स्थान पर रखा गया था, नॉर्वे को रखा गया था। कौन सा स्थान पर रखा गया था, फर्स्ट स्थान पर कौन सा देश था हमारा, नॉर्वे रखा गया था। HDI की जो रिपोर्ट आई थी 2020 में, इसमें 189 देश शामिल किए गए थे, 189 देशों को शामिल किया गया था। HDI में 180 देशों को शामिल किया गया था और 189 देशों को शामिल किया गया था। तो उसमें से यानी कि 189 देशों में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा, नॉर्वे रहा। और हमारे भारत की जो रैंकिंग रही, अपने भारत की रैंकिंग हमारी कितनी थी, क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्ष 2020 के अनुसार भारत की HDI रिपोर्ट बताइए। तो भारत की HDI रैंकिंग थी 131वीं रैंक थी। कौन सी थी, 131वीं रैंक थी, ठीक है, 131वीं रैंक थी सन 2020 में, ठीक है। सन 2020 में HDI के जो आंकड़े आए थे हमारे, उनमें भारत की रैंक कितनी थी, 131वीं रैंक थी, 131वीं रैंक थी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, HDI है, और कौन सा, UNDP। तो UNDP के और HDI के आंकड़े हमने यहाँ बता दिए, ठीक है। एक और दूसरी संस्था उसके बारे में बता रहे हैं जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। उसका नाम भी बता रहे हैं, विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करती है एक संस्था है, ठीक है। उसका नाम है, हमारा दूसरी संस्था का नाम है
SDSN, SDSN एक संस्था हमारी SDSN। तो SDSN की फुल फॉर्म यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट यानी कि ये है हमारी फुल फॉर्म। क्वेश्चन पूछा जाएगा SDSN की फुल फॉर्म बतानी है। तो SDSN की फुल फॉर्म क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है सतत विकास समाधान नेटवर्क, सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है। सतत विकास समाधान नेटवर्क। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, जैसे अभी मैंने बताया था UNDP बताया था यहाँ, UNDP। तो UNDP किसके आंकड़े जारी करता है? UNDP करता है HDI के। तो HDI के आंकड़े कौन सी संस्था जारी करती है? तो वो कौन सी? हमारी UNDP है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा था SDSN जो संस्था है हमारी, ये कौन से आंकड़े जारी करती है? तो ये जो SDSN है ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करती है, उसका नाम है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट। तो क्वेश्चन बनेगा विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था का नाम बताइए, उसका नाम क्या है? SDSN। क्या नाम है? SDSN विश्व खुशहाली रिपोर्ट को जारी करता। इसको हम विश्व खुशहाली रिपोर्ट को अंग्रेजी में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इसको कह सकते हैं हम, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। एक और नाम है इसका, विश्व खुशहाली रिपोर्ट को एक नाम से और जानते हैं, विश्व प्रसन्नता सूचकांक भी कहते हैं इसको हम। क्या कहते हैं? विश्व प्रसन्नता सूचकांक। तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक को जो जारी करने वाली संस्था, उसका नाम क्या है? SDSN नाम है उसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है। सतत विकास समाधान नेटवर्क हमारा क्या काम करता? ये पूरी दुनिया में विश्व खुशहाली रिपोर्ट को जारी करता। तो पहली बार विश्व खुशहाली रिपोर्ट को कब जारी किया गया था? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो पहली बार विश्व खुशहाली रिपोर्ट को जारी किया गया था वर्ष 2012 में जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? वर्ष 2012 में, ठीक है। और पहली बार HDI के आंकड़े कब प्रस्तुत किए गए थे? 1990 में। कब प्रस्तुत किए गए थे? 1990 में। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट को कब जारी किया गया था? पहली बार सन 2012 में। तो वर्ष 2012 से लगाकर आज तक विश्व खुशहाली रिपोर्ट हर साल बताई जाती है, ठीक है। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट के जो आंकड़े तैयार करती है उस संस्था का नाम SDSN है, ठीक है। अभी 2022 के आंकड़े आ चुके हैं और PCS में अभी एक एग्जाम हुआ था UP PCS का, उसमें वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत की रैंकिंग पूछी थी, ठीक है। वर्ष 2022 के अनुसार भारत की रैंकिंग कितनी? तो वर्ष 2022 के इसके जो आंकड़े अगर बताए जाए 2022 में अगर भारत की रैंक पूछी है तो भारत 136वें स्थान पर रहा। यह क्वेश्चन UP PCS में आया, UP PCS, ठीक है। UP PCS में आया था अभी ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सन 2022 में भारत की जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में रैंक कितनी है? तो कौन सी रैंक है हमारी? 36वीं रैंक है। और इस रैंक में प्रथम स्थान पर कौन रहा? फिनलैंड रहा। कौन रहा? फिनलैंड। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन रखा गया? फिनलैंड को रखा गया। और भारत की रैंक कितनी रही हमारी? 136वीं रैंक रही। अगर इस रिपोर्ट में सबसे निचले पायदान पर पूछ लिया जाए तो अफगानिस्तान सबसे नीचे है इसमें। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर रहा विश्व खुशहाली रिपोर्ट में, ठीक है। तो हमारे दो आंकड़े हो गए, HDI हो गया और क्या हो गया? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो HDI के आंकड़े UNDP ने जारी करता और हमारे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट कौन जारी करता? SDSN जारी करता, ठीक है। तो ये हमारे दो टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गए, ठीक है।